नमस्कार दोस्तों। मैं आज कक्षा 9वीं का हिंदी का एक किताब है कृतिका का प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो पाठ का नाम जो है वो है इस जल प्रलय में। तो इसके लेखक जो है वो है फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि बिहार से हैं। मैं भी बिहार से ही हूँ। चलिए तो फिर वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? तो उत्तर है, बाढ़ की खबर से सारे शहर में आतंक मचा हुआ था। लोग अपने सामान को निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल में ले जा रहे थे। सारे दुकानदार अपना सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर लादकर उसे सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। लोग घरों में खाने का सामान, दिया सलाई, मोमबत्ती, दवाइयाँ, केरोसिन आदि का प्रबंध करने में लगे हुए थे। दूसरा प्रश्न है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? उत्तर है, लेखक ने पहले बाढ़ के बारे में सुना जरूर था, पर कभी देखा नहीं था। उसने अपनी कई रचनाओं में बाढ़ की विनाश लीला का उल्लेख किया था। वह स्वयं अपनी आँखों से बाढ़ के पानी को शहर में घुसते और उसकी विनाश लीला के बारे में जानने को उत्सुक था। तीसरा प्रश्न है, सबके जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है? इस कथन से जनसमूह को कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है? उत्तर है, इस कथन से जनसमूह में जिज्ञासा के भाव उठते हुए जान पड़ते हैं। लोग बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पैदल उस जगह पर जा रहे थे। सबके मन में आंखों में एक ही प्रश्न जिज्ञासा का रूप ले चुका था, पानी कहाँ तक पहुँच गया होगा। उसके मन में यही प्रश्न उठ रहे थे कि पानी कौन कौन से हिस्से को निकल गया होगा। उन्हें अभी बाढ़ के पानी का भय नहीं सता रहा था। वह बस बाढ़ के पानी की गति के विषय में जिज्ञासु थे। चौथा प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? आंसर बताने से पहले कह दूं कि ये प्रश्न जो है परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो कृपया करके इसे ठीक से समझें। तो उत्तर है, बाढ़ के लगातार बढ़ते जल को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बाढ़ के इस आगे बढ़ते हुए जल ने न जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया था, बहा दिया था और बेघर करके मौत की नींद सुला दिया था। इस तरल जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सही है। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। उत्तर है, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का सबसे बेहतर तरीका सतर्क रहना है। हमें मौसम की जानकारी रखनी चाहिए एवं अपने आप को सुरक्षा तंत्र से जुड़ा रखना चाहिए। आपदा से निपटने के लिए तात्कालिक व दीर्घकालिक उपाय करने चाहिए। खाद्य सामग्री, राहत सामग्री का पर्याप्त मात्रा में भंडारण करना आवश्यक है। बचाव कार्यों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं व सरकार को पहले से ही तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। पर्याप्त दवाइयाँ व चिकित्सा के लिए डॉक्टरों को भी नियुक्त करना चाहिए। छठा प्रश्न है, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग कर देखने भी नहीं गए। अब बुझो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है? तो उत्तर है, लोग संकट की घड़ी में एक दूसरे की सहायता करने के बजाय अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि को अधिक महत्व देते हैं। अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी संकटग्रस्त व्यक्ति या व्यक्तियों का हालचाल जानने का भी कष्ट नहीं करते। उक्त कथन द्वारा लोगों की इसी मानसिकता पर चोट की गई है। यह कथन निश्चित रूप से कठोर और द्वेषपूर्ण है। सातवां प्रश्न है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? तो उत्तर है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे, बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। आठवां प्रश्न,
जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए? उत्तर: जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां इकट्ठी कर ली ताकि बाढ़ से घिर जाने पर भी कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। उन्होंने बाढ़ आने छत पर चले जाने का भी प्रबंध सुनिश्चित कर लिया। 9वां प्रश्न है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? उत्तर: बाढ़ के बाद हैंजा, मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है, क्योंकि बाढ़ के उतरे पानी में मच्छर अत्यधिक मात्रा में पनपते हैं, जिसके कारण मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है। पानी की कमी से लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है, जो हैंजा और टाइफाइड जैसी बीमारियों को न्योता देता है। अब 10वां प्रश्न है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? उत्तर है, नौजवान और कुत्ता परस्पर गहरे आत्मीय थे। दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। उनमें मानव और पशु का भेदभाव भी नहीं था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी। इस व्यवहार से उनकी गहरी मित्री का परिचय मिलता है। 11वां प्रश्न है, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त क्यों कहा? उत्तर है, यहाँ लेखक के बाढ़ से उत्पन्न दुख को व्यक्त किया गया है। वह इस घटना को पहले कैमरे में कैद करना चाहता था, परंतु उसके पास कैमरा उपलब्ध नहीं था। फिर उसके मन में विचार आया कि वह कलम के द्वारा पत्रों में इस त्रासदी को लिखे जिसे उसने पहले स्वयं भोगा था, पर उसकी कलम भी उसके पास नहीं थी, वो भी चोरी हो गई थी। इतनी तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने सोचा कि अच्छा है कुछ भी नहीं, क्योंकि बाढ़ के इस सजीव भयानक रूप को अगर वो अपने कैमरे व कलम से पत्रों पर उतार भी लेता तो उसे दुख ही तो प्राप्त होता। उसे बार बार देखकर पढ़कर उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, तो फिर उनकी तस्वीर लेकर वह क्या करता। तो फिर थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और अधिक मात्रा में शेयर करें। थैंक यू।